वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो, सब अपनी लाइफ में खुश रहे, स्वस्थ रहे एंड अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए सुबह के बज रहे हैं 4 और मेरी नींद खुल गई है। तो डेली जगने के बाद क्या होता है ना कि आपको बिल्कुल भी सुस्ती जैसी नहीं लगती है और फिर आप उठने के साथ ही फ्रेश फ़ील करते हो। तो मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं सबके साथ ऐसा होता होगा कि नहीं, कि अगर मैं एक टाइम पे अगर मैं 4 दिन भी जग जाऊँ ना तो फिर ऑटोमेटिक है, बिना कोई अलार्म बिना कुछ के मेरी नींद खुल जाती है और फिर बिना सुस्ती के जो है ना जो भी करना है तो वो करना है। तो बस रेगुलर की तरह मेरी नींद खुल गई और फिर मैं थोड़ा सा स्टडी करने बैठ गई हूँ और बाबू तो अभी सोया हुआ है और अभी काफ़ी शांत भरा माहौल रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो स्टडी कर लेते हैं, अभी से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दिन में जो है ना लगातार हो नहीं पाती है, क्योंकि कभी बाबू सोता भी है दोपहर में तो फिर वो बीच बीच में जग जाता है, लेकिन वो रात में है कि ठीक है, ठीक से वो सो जाता है। तो इस वजह से जो है ना दिन में मेरी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती है। तो इस वजह से जो है ना सुबह मैं जगती हूँ तो फिर मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने जो नोट्स तैयार किया था तो मैं उसको देख रही हूँ और फिर कुछ मैं बुक से भी पढ़ूँगी। फिर तो सुबह होने के बाद फिर घर के सारे काम हो जाते हैं और फिर कामों के बीच टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और 9 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 के आसपास हो रहे हैं। तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि चलो नाश्ता बना लेते। और फिर यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, आलू और परवल का भुजिया और रोटी। तो यहाँ पे देख लीजिए नाश्ता भी बन गया है। फिर से जो है ना मैंने थोड़ा बहुत आज का शूट किया है, थोड़ा बहुत कल का मैंने शूट किया है। तो इसलिए मुझे जो है ना एडिटिंग करने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो वीडियो लेट ही जाता है। तो कुछ कल का भी शूट रहता है, कुछ आज का भी शूट रहता है, क्योंकि जब काम ज़्यादा हो जाता है ना तो तभी जो है ना शूट नहीं हो पाता है वीडियो। तो जब जब जैसा टाइम मिल पाता है तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ और ज़्यादातर मैं पढ़ाई का भी शूट नहीं कर पाती, क्योंकि ज़्यादातर मेरे फ़ोन से पढ़ाई होता है तो और एक ही फ़ोन है तो फिर शूट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं बुक वगैरह या फिर नोट्स वगैरह से पढ़ती हूँ तो थोड़ा-सा मैं कैप्चर कर लेती हूँ, फिर मेरा फ़ोन से ही पढ़ना होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना मैं गैस की सफाई कर रही हूँ, तो ये कल रात का वीडियो है। तो लाइफ है तो मुश्किलें भी हैं, संघर्ष भी हैं और कहते हैं जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो और आप जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, हताश हो जाए, तो होता है कि आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हम दुखी तो हो जाते हैं अपने मुश्किलों से, अपने लाइफ से, कभी हताश निराश हो जाते हैं। और ख़ासकर मेरी जो लाइफ है स्ट्रगल भरी, तो मैं भी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हताश हो जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ। बट फिर कहते हैं कि गाना नहीं, ये एक ट्रू लाइन है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कई सारे इस धरती पे इतने सारे लोग हैं कि कइयों का दुख जो है ना हमसे भी बहुत बड़ा है, तो अगर हम उनका देखें तो हमारा दुख बहुत कम लगेगा। तो बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, तो लाइफ है तो कोई बात नहीं, सुख दुख आते जाते रहेंगे, कोई भी एक चीज़ हमेशा नहीं रहती है। तो इन मुश्किलों से हम हार मान कर बैठ जाएं, इससे अच्छा है कि हम कोशिश करके हिम्मत करके आगे बढ़ें और अपनी कामयाबी की ओर बढ़ें, जो शायद हमें हमारी आगे की लाइफ हमें आसान बेहतर लगे। तो इस तरह हिम्मत हार के बैठ जाना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमारी लाइफ में मुश्किलें हैं, स्ट्रगल हैं, तो हम सामना करते हैं और जो भी हमारा लक्ष्य है हम उनको देखते हैं। तो बस हमारी लाइफ ऐसे ही आगे निकल जाएगी, क्योंकि हम
अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ में दुखी होकर बैठ जाएं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमारा जो एक लक्ष्य है और अपनी मुश्किलों के आगे हम डट के खड़े रहें और अगर अपने लक्ष्य को देखें तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और कहते हैं ना कि कोशिश करो, सफलता अगर मिले या ना मिले लेकिन तजुर्बे बहुत मिल जाएंगे आपको। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता भी मिल सकती है, लेकिन हमें उनके साथ तजुर्बे भी बहुत मिलेंगे जिससे कि हमारी आगे की लाइफ और बेहतर हो सके और अपने जो लाइफ की स्ट्रगल भरे दिन हैं उससे हम और डटकर स्ट्रॉन्ग बन पाएँ, लड़ पाएँ। तो जो हमारा लक्ष्य है हम उनको ना छोड़ें, क्योंकि आपका जब मुश्किल टाइम आता है ना तो कहने वाले तो बहुत अपने आप को मिल जाएंगे, लेकिन सुख और दुख के दिनों में ही पता चलता है कि आपका कौन कितना अपना है। और जब तक आप खुद समर्थ न रहना तो तब तक आपका कोई साथ नहीं देता। सुख में आपके बहुत साथ देने मिल जाएंगे, लेकिन दुख में जो है ना बहुत कम का साथ मिलता है। और उसमें दुख भी आते हैं, कुछ ना कुछ कहता है ना कि कोई भी चीज़ आती है तो अपने साथ बहुत रीज़न लेके आती है कि कहता है ना कि आप नेगेटिव में भी अगर कुछ पॉजिटिव ढूंढो तो आपको मिल ही जाएगा। कि दुख भी आते हैं तो उसमें से भी आपको ये पहचानने आता है कि आपके कौन अपने हैं और कौन सिर्फ कहने के लिए अपने हैं। तो सुख में तो पहचान नहीं होती है, लेकिन दुख में पहचान ज़रूर हो जाती है। उसमें आप देख पाते हो कि आपको आपका साथ उस टाइम आपके मुश्किल दौर में आपका साथ कौन देता है, कौन आपका सही में अपना है या फिर कौन सिर्फ कहने के लिए अपना है। तो सारे पल जो है ना आपको बहुत कुछ सिखानी आती है और सिखा भी देती है। तो मैंने भी अपने मेरा जो एक लाइफ का जर्नी रहा है तो मैंने उसमें से ऐसी चीज़ें बहुत देख चुकी है कि कौन अपना कौन पराया। और जब आपका समय ठीक रहे और आपकी सिचुएशन ठीक रहे तभी सब साथ देंगे और सब आपको लगेगा अपना है। लेकिन जब आपका समय ख़राब रहता है ना तब कोई अपना नहीं रहता, सिर्फ कहने के लिए रहता है। तो इसलिए अपने स्ट्रगल भरी लाइफ से हताश दुखी होकर बैठना ये कोई सल्यूशन नहीं है। आप खुद ही खड़े रहो और खुद ही डट कर आगे बढ़ो, लड़ो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो